आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज इंजीनियरिंग दिवस है और इंजीनियरिंग दिवस को शुरू करने से पहले आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो वह कहानी है कि एक बार एक ट्रेन में बहुत सारे अंग्रेज के साथ भारतीय भी यात्रा कर रहे थे। उन्हीं में से एक भारतीय जो कि सर पर पगड़ी बांधे हुए थे और उन्हीं में बैठे हुए थे। तो जब ट्रेन चल रही थी तो सभी उन्हें देखकर हंस रहे थे और एकाएक वे खड़े हुए और ट्रेन को रोकने के लिए उन्होंने चैन खींच दी। जैसे ही चैन खींची गई कुछ देर के बाद ट्रेन रुक गई और कुछ समय में गार्ड ने आकर पूछा कि आपने ट्रेन क्यों खींची, इसका कारण बताएं। तब उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेन की चलने की हरकत में कुछ असंतुलन सा दिखाई पड़ा और ट्रेन के और पटरियों से जो आवाज़ आ रही थी उससे मुझे यह ज्ञात हुआ कि आगे पटरी टूटी हुई है। तब उन्होंने गार्ड साहब जो कि इनसे पूछ रहे थे कि आपको यह कैसे मालूम हुआ, तो उन्होंने बताया कि पटरी से जो आवाज़ आ रही थी वह कुछ अलग टाइप की थी जिसे मैं सुन पा रहा था। और ऐसा ही हुआ, ट्रेन रुक गई। गार्ड ने आगे जाकर चेक किया तो पाया कि ट्रेन की पटरियां टूटी हुई है। और जब सभी यह जान गए कि इनके कारण एक बड़ा हादसा होने से रुक गया था तो सभी ने उनकी बहुत बहुत तारीफ की। और ये कोई नहीं, ये हमारे देश के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी थे। और आज हम इन्हीं के जन्म दिवस पर इंजीनियरिंग दिवस मनाते हैं। इंजीनियर दिवस 2022 वर्ष 1967 से ही भारत रत्न से सम्मानित देश के महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की स्मृति में 15 सितंबर को उनकी जयंती को राष्ट्रीय अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इनके नाम को सर एमबी के नाम से भी दुनिया जानती है। आज हम लोग इनकी 162वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। आइए इनके बारे में कुछ खास जानकारी बटोरते हैं। ये एक सिविल इंजीनियर थे। इनका जन्म मैसूर के कोलार जिले के चिलकावल्लापुरम तालुक में हुआ था 15 सितंबर 1961 को। इनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री और माता का नाम वेंकाचम्मा था। पिता संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। सर एमबी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल से प्राप्त की। जब वे 12 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने बेंगलोर के सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की। इस समय उनके पास धन का अभाव था, इसलिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सर एमबी ने 1881 में बीए की परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया। उसके बाद मैसूर सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी योग्यता का परिचय दिया। इस उपलब्धि पर महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नासिक में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया। यहाँ उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से काम किया और बड़े बड़े अंग्रेज उनका लोहा मानने लगे और उनकी पदोन्नति होती चली गई और उन्हें आधुनिक तरीके से जल आपूर्ति का काम सौंपा गया। नगरों में कहाँ से जल लाया जाए, कैसे जल को वितरित किया जाए, यह उस समय का महत्वपूर्ण काम था। सिंधु उस समय भारत का हिस्सा था। उन्होंने सिंधु नदी के आसपास के कस्बों में पानी पूर्ति कराने का प्लान बनाया। उनका यह प्लान सभी इंजीनियर को बहुत पसंद आया। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था जिसका हेड सर एमबी को बनाया गया। उन्होंने वाटर लॉक सिस्टम बनाया जो स्टील का दरवाजा था जो पानी अर्थात बांधों के पानी को रोकने में मदद करता था और उसकी इस सिस्टम की बहुत प्रशंसा हुई और आज यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर बना दिया गया और इन्हें मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया से सर एमबी सभी लोग बुलाने लगे। उस समय राज्य की हालात बहुत खराब थी। शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी को लेकर ये चिंतित थे। राज्य में सिंचाई तकनीक की व्यवस्था नहीं के बराबर थी। उस सब समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध का निर्माण करवाया। उस समय देश में सीमेंट नहीं बनता था और इसके लिए
इंजीनियर्स ने मिलकर मोटार तैयार किया जो कि सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत था। सन 1912 में मैसूर के राजा ने उन्हें दीवान यानी कि मुख्यमंत्री नियुक्त किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम किया था और इसे खुश होकर मैसूर के राजा ने इन्हें मुख्यमंत्री का पद अर्थात दीवान का पद दे दिया। सर एम भी शिक्षा का महत्व जानते थे। उन्होंने 7,000 नए स्कूलों का निर्माण कराया। लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल, कृषि कॉलेज, डिग्री कॉलेज, औद्योगिक इंजीनियरिंग कॉलेज आदि का निर्माण करवाया और लड़कों के लिए भी। वह उद्योगों को देश की जान मानते थे, इसलिए उन्होंने पहले से मौजूद उद्योगों को जैसे कि सिल्क, मेटल, स्टील आदि को जापान व इटली की मदद से अधिक विकसित किया। भारत को आर्थिक और अभियांत्रिकी रूप से मजबूत बनाया। सन 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 14 अप्रैल 1965 में 100 वर्ष से भी अधिक उम्र तक ये रहे और इस महान इंजीनियर ने उसी समय दुनिया से विदा ले लिया। लेकिन ये अपने कर्म से आज भी सभी देशवासियों के दिल में जिंदा हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।